தட்சன் பாரத் உற்சவ் சுற்றுலா கருத்தரங்கு கண்காட்சி நிகழ்ச்சியில் 2ஆம் நாள் நிறைவு விழாவில் கர்நாடக மாநில கவர்னர் தவார் சந்த் கெலாட் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கவர்னர் 4000 கோடி ரூபாய் வழங்கிய முதலீட்டாளர்களை வாழ்த்தி நினைவு பரிசுகள் வழங்கினார். கர்நாடகா கவர்னரின் உரையில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மற்றும் ராமேஸ்வரம் சிறந்த சுற்றுலாதலம் என பேசினார். இந்நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொண்டார். डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर जी, IAS अधिकारी, डायरेक्टर पर्यटन विभाग, कमेटी AFK-CCI के पूर्व अध्यक्ष एवं पर्यटन समिति के सलाहकार एवं चेयरमैन आदरणीय श्री के शिवाजी, AFK-CCI के समग्र रूप से पर्यटन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। यह उद्योग न केवल आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और कर्नाटक राज्य एक छोटा सा शहर, कर्नाटक राज्य में एक छोटा सा शहर, मुझे अवगत कराया गया है कि AFK-CCI संगठन 108 साल पुराना और जिसकी स्थापना भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा की गई थी, जो 106 वर्षों से लगातार सक्रिय प्रयास करते हुए सफलता प्राप्त कर रहा है। कर्नाटक राज्य में उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में AFK-CCI संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत बहुसांस्कृतिक अनुभवों की सुंदर चित्रावली प्रस्तुत करता है। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में पर्यटन आकर्षण है। यहाँ एक और प्राचीन शिल्प कला से परिपूर्ण मंदिर है, तो वहीं आधुनिक नगर भी है। यहाँ एक और नैसर्गिक पर्वतमालाएं हैं और अनावश्यक वन संपदा भी है। वहीं दूसरी ओर लंबे सुनहरे रेतीले एवं शांत सागर तट भी है। कर्नाटक राज्य एक राज्य अनेक दुनिया के रूप में जाना जाता है। यह विश्व धरोहर स्थलों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों से संबंध है। मैसूर अपनी वास्तुकला और पर्यटन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैसूर पैलेस एवं वृंदावन गार्डन भी है। कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा शहर हम्पी, जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त है, साथ ही यहाँ भगवान हनुमान जी का जन्मस्थली भी है। उडुपी श्री कृष्ण मठ एवं एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, जिसे दक्षिण भारत का मथुरा भी माना जाता है। भारत में संरक्षित स्मारकों की सर्वाधिक संख्या 507 के साथ ये राज्य दूसरे स्थान पर है। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि अन्य हर मामले में ये देश में चौथे स्थान पर है। इसको और ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। कर्नाटक के पर्यटन क्षेत्र में राज्य के सफल राज्य घरेलू उत्पाद में 15% से अधिक का योगदान दिया है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। केरल को गार्ड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है, जहां एक और बैकवाटर और समुद्र तटों के साथ
आनंददायक परिवेश के शानदार दृश्यों के साथ श्रेष्ठ गंतव्य भी है। वहीं दूसरी ओर कांचीपुरम के मंदिर कल्बो, चित्री, त्रिची और तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, धनुषकोटी, तंजावुर मंदिर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के अलंकृत महल, चार मीनार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दक्षिण भारत में कई हिल स्टेशन भी है जो पर्यटकों को शानदार अनुभव प्रदान करते हैं। फिर वो चाहे केरल का आलेपी एवं मुन्नार हो या तमिलनाडु में उनकी असीम संभावना है। पर्यटन के लिए मूलभूत आवश्यक यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया है और उनमें से कुछ को अभी यहाँ सम्मानित भी किया गया है। कर्नाटक राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए मैं कर्नाटक सरकार को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आप और हम सब जानते हैं कि जो पर्यटन स्थल वर्तमान में है उनके आसपास आर्टिफिशियल पर्यटन केंद्र भी बनाए जा सकते हैं और जो वर्तमान में पर्यटन केंद्र है वहाँ कुछ और नयापन करके और आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है, जैसे लाइट एंड साउंड। लक्षद्वीप हमारे यहाँ बहुत अच्छा पर्यटन केंद्र है, इसको और विस्तार दिया जा सकता है और इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की है और देशवासियों से अपेक्षा भी की है कि वो लक्षद्वीप जाएं और आनंद उठाएं। निश्चित रूप से मैं भी वहाँ कई बार गया हूँ, मैं परिवार के गया हूँ। पुराने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी गए थे, देश के जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन भी गए थे और उस समय इसका आकर्षण और बड़ा था जब उन्होंने लम्बों में तंबू लगाए थे, वो वाला गीत सुनाया था और सारे देश में लक्षद्वीप के प्रति आकर्षण बढ़ा था। इसी प्रकार के कार्यक्रम किए जाकर के यहाँ और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह प्रशंसनीय है कि HKCCI संगठन द्वारा दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अपनी पहुंच बढ़ाकर पर्यटन क्षेत्र की सामूहिक आकांक्षाओं को साकार करने में मदद कर रहा है। मैं HKCCI संगठन के समस्त सदस्यों के साथ साथ कर्नाटक सरकार के पर्यटन विभाग एवं सभी भागीदार राज्यों के दक्षिण भारत उत्सव 2004 की सफलता के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। कल इस समारोह का उद्घाटन कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री जी DK शिव कुमार जी ने किया था और उन्होंने भी आपको आश्वस्त किया कि कर्नाटक में और दक्षिण भारत उत्सव में जो कार्य योजनाएं आप बनाएंगे उनको साकार रूप देने में मदद करेंगे। और अभी कर्नाटक सरकार के पर्यटन मंत्री राम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातों की जानकारी देते हुए आपको आश्वस्त किया है कि वो कर्नाटक और दक्षिण भारत के इस 2024 उत्सव को साकार रूप देने के लिए जो कार्य योजनाएं आप बनाएंगे उन कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से भी वो सहयोग करेंगे। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो कार्य योजना बनाएंगे और मुझसे अपेक्षा करेंगे, मैं कर्नाटक सरकार के माध्यम से भी प्रयास करूँगा और भारत सरकार के माध्यम से भी प्रयास करके आपको सहयोग करने के लिए तत्परता दिखाऊंगा। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि HKCCI पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों को हर प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करने का कार्य करेंगे और कर्नाटक सरकार कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए
गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए मार्ग सुविधा भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक।